हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाल मिश्रा जीके और जीएस के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो टाइम से प्राप्त होता रहे। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी माने भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आइए अब इसका अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। ये मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो इसका भी आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही केंद्रीय मुद्रा भी जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? अकाउंटिंग पीरियड भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है? तो इसका अकाउंटिंग पीरियड लेखा वर्ष है जुलाई टू जून। नॉर्मली कंपनी का अप्रैल टू मार्च होता है, लेकिन रिजर्व बैंक का है जुलाई टू जून अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष। अगला प्रश्न है, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 10 रुपये के नोट पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है 10 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव भारत सरकार। भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है? तो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर का नाम है के.जे. उदेसी। के.जे. उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है। उन्होंने जून 2003 में गवर्नर का पदभार संभाला था, डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाली थी। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसके ऑप्शन हैं, ए अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, सी अनुपातिक प्रत्यक्षी प्रणाली और डी है नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो इसका सही आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में नोट जारी करने की प्रणाली है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में नोट जारी करने की प्रणाली है। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच में अंतर को जानता है। तो इसके ऑप्शन हैं हुंडी, बी ऑप्शन है विनिमय पत्र, सी ऑप्शन है तरल परिसंपत्तियां और डी ऑप्शन है बॉन्ड। दोबारा प्रश्न सुनिए, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो इसका सही आंसर है तरल परिसंपत्तियां। तरल परिसंपत्तियां, जो बंधक और तरल परिस्थितियों के बीच जो अंतर जानता है वही अच्छा बैंकर है। अब अगला प्रश्न है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? ईसीएस का अर्थ क्या है? तो ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस ईसीएस का अर्थ है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। कॉमर्शियल बैंक सबसे बड़ा कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। वैसे बैंक सबसे बड़ा बैंक अपने देश का भारत का कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? माने भारत की बैंक की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो उसका ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम यूके, सी नेपाल और डी भूटान। तो इसका ऑप्शन बी यानी यूके सही है। अर्थात किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो उसका उत्तर है यूके। यूके में भारत की सबसे बैंक की शाखाएं है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? मेरे देश में यानी भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका ऑप्शन है ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बी सिटी बैंक, सी A&Z ग्रिंडलेज बैंक और डी चाइना ट्रस्ट बैंक। तो इसका सही उत्तर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। माने भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? किस विदेशी बैंक की है? तो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योग के लिए, तो लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ईडीबीआई, ए ऑप्शन है ईडीबीआई, बी ऑप्शन है सिडबी, सी ऑप्शन है आईएफसीआई और डी ऑप्शन है नाबार्ड। तो इसका सही उत्तर है सिडबी। मैंने सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो सिडबी है यह लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय है भारत में। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका सही आंसर है 1985, 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, नाबार्ड क्या है? अगला प्रश्न है, नाबार्ड क्या है? ऑप्शन ए निर्धारित निर्धनता निवारण कार्यक्रम, यानी ए में ऑप्शन है निर्धनता निवारण कार्यक्रम, बी ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा योजना, सी ऑप्शन है बैंक और डी ऑप्शन है बीमा निगम। तो अब नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड क्या है? बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही आंसर है नाबार्ड संक्षिप्त रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका ये फुल फॉर्म है नाबार्ड का। अगला प्रश्न है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट माने यूटीआई की ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है 1964, 1964 में यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? इसका आंसर है यूटीआई। यूटीआई भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले भारत में म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है 1956, 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनएसई, ऑप्शन सी सीबीडीटी, ऑप्शन डी सेबी एसईबीआई। तो इसका सही आंसर है सेबी एसईबीआई। एसईबीआई का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एसईबीआई। सेबी भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1988। 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मंदड़िया एवं तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है? मंदड़िया एवं तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है शेयर बाजार, शेयर बाजार से संबंधित है मंदड़िया एवं तेजरिया। अगला प्रश्न है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1875, 1875 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर के मूल्य पर आधारित है? दोबारा प्रश्न सुनिए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है 100, माने 100 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक, 100 कंपनी। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि जो जोन्स क्या है? डो जोन्स क्या है? तो यह है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक डो जोन्स है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक को क्या कहते हैं? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक को क्या कहते हैं? निक्की। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो मैं अपने क्लास को आज यहीं समाप्त करता हूं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारा पीडीएफ उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल के लिए, मेरे टेलीग्राम चैनल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां आपको इस टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। थैंक यू।